ठंडे ठंडे पानी में नहाना चाहिए, बट कभी पौधों को पानी नहीं देना चाहिए क्योंकि इनको पानी देने में मेरा ही पानी निकल गया। बट क्या करेगा, इस माता जी को कौन ही समझाए। देखो देखो, इनको भी शांति नहीं है। अभी कौन कॉल कर रहा है? व्हाट? मेरा मित्र अभी कॉल क्यों कर रहा है? हेलो, क्या अभी के अभी? अरे यार, मैं थोड़ा काम पे था, बट चलो आता हूँ, और क्या ही करेंगे। ओके भाई, फाइनली वक्त आ चुका है काम पे लगने का। तो एसएमपी का डे 1 शुरू होता है एक बहुत ही बुरे प्रैंक के साथ। भला इतना ऊपर कौन स्पॉन करवाता है? थैंक गॉड कि मुझे ऐसे प्रैंक्स की आदत है, वरना कोई सिंपल प्लेयर होता तो डर से ही मर गया होता। एनीवे गाइस, तो फाइनली हम आ चुके हैं हमारी प्यारी एसएमपी यानी कि देसी एसएमपी के अंदर, और इसका आईपी एड्रेस आपको वीडियो के अंदर कहीं पे भी मिल सकता है। सो पूरा वीडियो देखना मत भूलना। इंडिया इसका यूज करके आप हमारे साथ भी खेल सकते हो। ओके, सो गाइस, शुभ काम में देरी कैसी? हम हमारे एसएमपी की शुरुआत पेड़ को काटने से ही करते हैं। तो लकड़ियां काटने के बाद मैंने अपने लिए एक मोस्ट पावरफुल वेपन यानी कि लकड़ी की एक्स बना ली। तो बेसिक टूल्स बनाने के साथ ही जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ, वैसे ही इनको चेक करने का भी बंदोबस्त हो जाता है। तो एसएमपी में स्पीड रन करने के बाद मैंने थोड़े स्टोन को माइन किया और उनका यूज करके मैंने अपने टूल्स को अपडेट कर लिया। तो मैंने जब तक इस काम को किया तब तक रात हो गई, एंड बेड ना होने की वजह से मुझे रात को सोने के बदले एक्सप्लोर करना पड़ा। यप, व्हाट अ नाइट गाइस। एनीवे, तो अगला दिन होते ही मुझे मेरा एसएमपी का पहला दोस्त मिलता है, जिसको मैं मार के भाग गया क्योंकि दोस्त के साथ ही तो मस्ती करते हैं। सो कई घंटों तक यहाँ वहाँ घूम के मैं बोर हो गया, इसलिए मैं सड़ गया एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ के ऊपर। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये मेरी माइनक्राफ्ट की लाइफ का सबसे ऊंचा पहाड़ था। इस पहाड़ की हाइट थी 169 ब्लॉक्स ऊपर, सो कि अपने आप में एक बहुत ही खास नंबर है, समझ रहे हो? तो आगे मैंने इस बड़े से पहाड़ के ऊपर से जंप लगाया और अपनी बोरनेस को दूर करने के लिए मैं माइनिंग पे चला गया। और आप मानोगे नहीं कि माइनिंग करते करते मुझे बहुत ही खास चीज मिली, जो कि थे नीले नीले चमकदार डायमंड्स। वैसे डायमंड्स के ना गलत होगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही डायमंड था। तो सर्वर पे थोड़ा बहुत और एक्सप्लोर करने के साथ ही मेरा ध्यान जाता है सर्वर की चैट पे। तो स्टील भाई से बात करने के बाद और उनसे कोऑर्डिनेट लेने के बाद मैं फाइनली उनके ढूंढे हुए गांव यानी कि उनके अड्डे पे जा पहुंचा। पूरी रात मस्त सोकर अगले दिन मैं स्टील भाई से मिला। तो अगली सुबह को मैंने डंका बजाते हुए अपने आगमन का चारों तरफ ढिंढोरा पीटा। ए, कौन बजा रहा है? कौन बजा रहा है ये? तो बकेट भाई। अरे जगाना तो पड़ता है ना, मुझे लगा आप सोए हुए हो गए। अच्छा, ये बनी भाई, मैंने सुना रात को आ गए थे। कब, कहाँ, कैसे? सो ये देखो, ये रहे, रात को ही आ गए। अरे नहीं, ये तो मेरा पेट है, बनी भाई नहीं है। अच्छा ये ओ वाह भाई, वाह भाई हैं। वाह मोदी जी वाह। डग भाई, चलो मॉर्निंग वॉक पे होक पे। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन ये एसएमपी है क्या चीज? जैसे एसएमपी तुम लोग ने बोला आना है, सर्वाइवल वराइवल, तो ये तो सही है, पर ये तो सब नॉर्मल जैसी लग रही मुझे। भाई मेरे नॉर्मल नहीं है, लाइफ स्टाइल एसएमपी है। तो यहाँ पे लाइफ की चोरी होती है, आप भी चोरी कर सकते हो, लेकिन उसके कुछ बेसिक रूल्स है जो आप सबको फॉलो करने पड़ेंगे। अच्छा, कैसे रूल सर? पहला रूल सुनाया जाए। सो पहला रूल है कि यहाँ पे कोई अपना हार्ट रिवील नहीं करेगा जब तक अपने 2 हार्ट्स पे ना आ जाए। तब तक कोई किसी को नहीं बताएगा कि मेरे इतने हार्ट्स है, या कुछ भी हार्ट्स मांगेगा नहीं, या ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फर्स्ट रूल है। लेडीज एंड जेंटलमैन, दूसरा रूल सुनाया जाए। तो दूसरा रूल है कि यहाँ पे कोई मेटा गेमिंग नहीं होगी। अब तुम्हें मेटा गेमिंग भी नहीं पता हो कि जब लाइफ स्टाइल ही नहीं पता है, तो मैं बता देता हूँ। मेटा गेमिंग वो होता है कि जो गेम की बात है वो बाहर शेयर नहीं होगी, और बाहर की आप कोई ट्रैप बना रहे हो, अंडरग्राउंड हाउस बना रहे हो, वो सारी बाहर डिस्कस करके कुछ भी नहीं आओगे। जो भी होगा सब इन गेम होगा। तो भी ट्रैप वगैरह बनाने हैं, इन गेम बनाना होगा। कुछ भी ढूंढना है, इन गेम ढूंढना होगा। बाहर कोई किसी से बात इस रिलेटेड नहीं करेगा कि ये कोऑर्डिनेट पे है, यहाँ पे है, कुछ शेयर करना, फोड़ना, ये सब नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड मेटा गेमिंग। करते हुए पाए जाओगे तो यू विल गेट बैन। तो परमा बैन होगा या फिर मतलब कुछ टाइम पीरियड का होगा? हम किसी पे दया नहीं करते इस मामले में। अरे भाई भाई भाई। हाँ, बाकी सारी चीजों पे हम करेंगे, इसमें नहीं करेंगे। ओके, तीसरा रूल सुनाया जाए। ओके, ये बंदा बढ़िया है यार। मरना तेरे को डर नहीं लगता? तो तीसरा रूल है कि यहाँ पे कोई रिवेंज किल नहीं होगा।
रिवेंज किल का मतलब कि समझो कि मैंने बकेट भाई को मार दिया, बहुत गंदी तरीके से धोया, उनके बहुत सारे हाथ ले लिए, बहुत सारा। नो भाई, वो मुझे रिवेंज करने के लिए नहीं मारेंगे, वो मुझे ट्रैप कर सकते हैं, वो मुझे बेला फुसला के कहीं पे लेकर जाके मारेंगे, बट ऐसा नहीं कि मैंने इसको मार दिया तो सडन वो स्पॉन होके वापस मुझे मारने आ जाएंगे। इस तरीके से कोई किल नहीं होगा, या फिर उस तरीके से करोगे तो यहाँ पे पूरे सर्वर में केओस मच जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। ऐप बनाओ, सब कुछ करो, बट एक जेन्युइन तरीके से काम करना होगा, तब जाके सर्वर में अच्छे से खेल पाओगे। देखो देखो देखो, तुम मुझे मारोगे तो मैं तो रिवेंज नहीं लूंगा, बट मेरा रो गुलेगा। ओ, ये गलत बात है, ये गलत बात है। ऐसे ठीक है ठीक है। देखो देखो, हाँ मारो उसे, वही मारो। तो एसएमपी के रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड करने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना हम एक बड़ा सा टाउन हॉल बनाए, और इस टाउन हॉल के अंदर आगे की सारी मीटिंग्स, आगे के सारे नए मेंबर्स को वेलकम किया जाएगा, और सारे बड़े बड़े इवेंट्स यहाँ पर ही रखने वाले हैं। सुनो गाइस, मेरे पास एक बहुत ही प्यारा आइडिया है। तो जैसे कि हम सभी को पता है, आगे इस एसएमपी में नए बंदे भी आएंगे, तो उनके साथ हमें शांति से और पीस में रहना है। तो क्यों ना हम एक टाउन हॉल बनाते हैं जहाँ पर हम तीनों शांति से रहेंगे। तो अभी के लिए तो शांति में रह रहे हैं, वो ठीक है, आगे का पता नहीं। हाँ, कल का कौन ही सोच रहा है। ठीक है, सो हमें लकड़ियाँ, स्टोन्स और क्या चाहिए होगा, बाकी तो आड़ी टेढ़ी चीजें चाहिए होगी। इसके लिए हमें अलग अलग होकर सामान लाना पड़ेगा, तभी होगा। ठीक है। तो ये बताओ, स्टोन कौन लाएगा? मैं चल जाता हूँ मैं। स्टोन के लिए। अरे क्या मैं वुड लाऊंगा? हाँ, इससे पता चल गया दोनों ही खुदाई के काम में बढ़िया हो। ठीक है, सो स्टोन बनी लाएगा और वुड लाएगा स्टील बाय। हाँ चलो। मैं क्या करूँगा? क्या मैं लाओगे? देखूंगा, तुम्हारा वेट करूंगा। जाओ। तो हाँ देखो, मैं वेट करने में कोई दिक्कत नहीं है, फिर पूरा घर तुम्हें बनाना पड़ेगा, चलेगा? तो चलो अपन तीनों निकलते हैं, आज से 10 दिन बाद मिलेंगे सब सामान वामान। हाँ, 10 दिन भाई, क्या करने जा रहे हो हैं? अरे तो सामान यहाँ से थोड़ी लाएंगे, ऐसे जंगल थोड़ी साफ कर लेंगे, थोड़ा दूर से लाएंगे ना। कुछ भी। तो मटेरियल की लिस्ट को बांटने के बाद हम तीनों अलग अलग हो गए और अलग अलग मटेरियल को ढूंढना शुरू कर दिया। वैसे मैंने बोला तो था कि मैं आड़ी टेढ़ी चीजें ढूंढूंगा, लेकिन मैं सिर्फ घूमने आया था। लेकिन मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि काम चोरी मेरे ऊपर बहुत ही भारी पड़ेगी, क्योंकि आगे जाकर मेरे साथ होने वाला था पहले ही दिन में पहला ही बिट्रायल। इसीलिए कहता हूँ गाइस, काम के टाइम पे काम करो और आराम के टाइम पे आराम, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपकी लाइफ हो जाएगी हराम। एनीवे, तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरे साथ कैसे बिट्रायल हुआ। तो ये बात है उस टाइम की जब रात थी और काला अंधेरा था। वैसे रात को काला अंधेरा ही होता है, बट इस काली रात के साथ साथ मेरा पीछा कर रहा था एक और काला आदमी, जिसने मेरे ऊपर आगे के बदले पीछे से अटैक किया। इतना ही नहीं, बल्कि ये अटैकर इतना कायर था कि इसने मेरे ऊपर शुरू फाइट पे अटैक किया, वो भी लावा की बकेट के साथ। अबे ये क्या हुआ भाई, किसने मारा है? अगो यार, पानी कहाँ पर है? नहीं। ओह माय गॉड, पानी। अबे नहीं, पानी। व्हाट? ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल सही। ओके, सो गाइस, अनलकीली मुझे कहना पड़ेगा कि बनी ने पहले ही दिन में अपने किलर बनी वाले काम को शुरू कर दिया है। मुझे नहीं पता कि बनी ने ऐसा क्यों किया, बट बनी हमारा मित्र है और एक मित्र होने के नाते मैं उसको माफ कर दूंगा। घंटा हम बदला लेके रहेंगे, लेकिन हम सिंपली भाई सही टाइम और सही सिचुएशन का वेट करेंगे। और रही बात रूल की, तो मैं किसी को बता भी नहीं सकता कि बनी ने मेरे ऊपर अटैक किया है और मेरा एक हार्ट कम भी हो गया है। शांति। तो शुरुआत में ही मरने के बाद मेरे पास करने के लिए कुछ था नहीं, तो मैं वापस से माइनिंग पे चला गया, बिकॉज ओनली वन थिंग इज गिविंग मी हैप्पीनेस एंड इट इज डायमंड्स। आगे कई दिनों बाद हम वापस से रीयूनाइट हुए और बनी भाई को देखो, बिल्कुल भी शर्म नहीं है। अरे ये कौन है? कैसा लग रहा है बकेट भाई? क्यों बनी, मजा तो बहुत आ रहा होगा हैं? अरे बहुत मजा आ रहा है। मैं बोल देख रहा रहे हूँ हो? कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है यहाँ पर, लेकिन पायलट। मैं बोल रहा हूँ ना, अरे तुम्हारे हाँ देख रहे हो बनी? नहीं, सुनो, इसकी धार बहुत बढ़िया, मैं ये बोल रहा हूँ। अरे ऐसे फेंको, ऐसे भाई। सॉरी। सामान वामान मिल गया क्या सब? हाँ अरे बस हाँ। परफेक्ट है। अरे मैं बहुत थक गया था, मैं कुछ लेके ही नहीं आया। थका देते हैं ना, यहाँ पर काम बहुत होता है। और बकेट भाई, तुम्हारा थोड़ा सा एक साइन वाइन देखा मैंने कुछ। कौन सा साइन भाई? हैं? मतलब अब अनजान बनने की कोशिश ना करो।
क्या मतलब उसमें क्या अरे है? अरे क्या? अरे अरे हाँ मतलब कौन सी साइन भाई? अरे तो कुछ अंदरूनी बातें हैं वैसे। बकेट भाई जरा हाँ। हमको धमकियां दे रहे हैं भाई, सुन रहे हो? अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे हैं। हाँ अरे भाई हम पीछे में झगड़ा नहीं करना है, लोग आएंगे झगड़ा करने। मैं आपके सामने अभी जस्ट आया हूँ सब लेकर कचरा उचरा। तो मैंने भी नहीं किया। किया क्या पहले वो तो दिखाओ। वही तो, क्या हुआ? तो हुआ क्या बताओ। अरे इधर आओ यार तुम। बिना कॉन्सेप्ट के भाई हमारे ऊपर देखो। इल्जाम डाले जा रहे हैं। देखो जाने दो जरा, यार। खुद ही देखो भाई, क्या? कहाँ? वहाँ देखो। डर जाओ वरना। सुधर जाओ वरना। ओके, सो इसमें क्या मेरा नाम किसने लिखा किया? है कहीं किसने पे? किया? अरे यहाँ तो पर। मेरे घर के पास अब से तुम्हारा ही बकेट घर है हेड भाई, तुम्हारा अच्छा घर है। तो मतलब मतलब कौन मेरे सा घर है? क्या रुको। कौन सा घर है बकेट भाई का? कौन सा घर है? इधर वाला है, इधर। यहाँ इनका डोगो मैंने यहाँ देखा था, और ये इनकी चेस्ट ये रही, देख लो। मैंने इधर डोगो तो देखा था। इनका रुको रुको, मेरी चेस्ट में बट देख लो ना, एक भी लकड़ी है क्या? ये रही देख लो, खुद देख लो। वेट है क्या? तो पता नहीं किसी ने जानबूझकर बनी के घर में साइन बोर्ड लगाया और वो चाहता था कि बनी के घर में जो साइन बोर्ड लगा है उसका इल्जाम मेरे ऊपर आए। मेरे अनुसार बनी ने ये साइन बोर्ड खुद ही लगाया हुआ था क्योंकि उसने मेरा हट तो ले ही लिया था, लेकिन अब उसको सिंपैथी भी चाहिए थी। पर वो कहते हैं ना कि शक के बादलों में बेकसूर इंसानों की बारिश आना लाजमी है। पूरा इल्जाम मेरे ऊपर आया और हमने इस बात को रफा दफा कर दिया। आगे हमने हमारे एसएमपी के टाउन हॉल के ऊपर काम शुरू कर दिया। और हाँ गाइस, मैंने स्पाई क्लास भी बना लिए थे क्योंकि अब मुझे बनी के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, इसीलिए मैं उसके ऊपर अब से नजर रखने वाला था। तो आगे लगभग 150 या 200 साल तक हमने टाउन हॉल के ऊपर काम शुरू रखा और उसके बाद जाकर हमारा टाउन हॉल फाइनली तैयार हुआ। ओके, तो कई दिनों के बाद वक्त आ चुका है हमारे टाउन हॉल का रिव्यू करने का। आओ इधर आओ हमारे साथ आओ। इधर आओ, आ जाओ। आ जाओ। कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा तुम, ठीक है? कोई भी दरवाजा नहीं। ओ भाई, क्या सबसे पहले यार ये बहुत ही मस्त लग रहा है ये वाली चीज। ओ भाई, ये है स्मॉगी इफेक्ट। स्मगी। यहाँ देखो, यहाँ पे टेक्नोब्लेड याद है तुम्हें, पता है ना? अरे हाँ भैया, टेक्नोब्लेड। वही डेडिकेटेड। वाओ नाइस। अब आएगा मेन पार्ट। आर यू रेडी? या ऑलवेज रेडी ब्रो? यस, एक्साइटेड? चलो आ जाओ। फुल लेट्स आ एक्साइटेड। जाओ। 3, 2, 1 लेट्स गो। ये ओ भाई, ये बॉय नाइस। स्टिलबर्ग बस है। बेडरूम। ओपी भाई, कॉल मी सेम्पाई। भाई एक मिनट ये क्या है भाई? बकेटेड बेडरूम। ओके, आ ऊपरी जाओ, माल आ अभी बस बाकी meeting है। area आ जाओ। ऊपरी लेकिन है कुछ नहीं, पर यहाँ पर हमारे बंदे आएंगे ऐसा। हाँ यहाँ मीटिंग एरिया है, नीचे वाला हमारा घर है। ये बनाना है अभी ढंग से। तो टाउन हॉल का रिव्यू होने के बाद जैसे हम रात को सोने गए वैसे ही मैं देखता हूँ एक नया कांड। रात के वक्त मैं अपनी इन्वेंट्री को ठीक कर रहा था, तभी पता नहीं क्यों बनी मेरे घर पे चेक करने आता है। वो तो लकीली बनी ने हमारे घर के पास वाले घर का दरवाजा पहले खोला, जिससे मुझे उसकी आवाज आ गई और पता चल गया कि हमारे घर के आसपास कोई है। ये तो मेरा पुराना शिकार है, इसे छोड़ देते हैं। शिकार? पता नहीं बनी का क्या मतलब था शिकार से, लेकिन एक बात पक्की थी कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल काली है। आगे मैंने अपने स्पाई ग्लास से बनी के ऊपर नजर रखी और फिर मुझे दिखा एक भयानक नजारा। बनी ने स्टील पाई जो कि सो रहे थे उनके ऊपर लावा डाल दिया। यानी कि इससे एक बात तो पता चल गई कि बनी ने मुझे जानबूझ के मारा था, ना कि गलती से। पर वो कहते हैं ना कि वंस अनलकी इज ऑलवेज अनलकी। अगले दिन उठते ही मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। हेलो डोकू, कैसे हो? तो भाई लोग क्या हाल चाल? बस बढ़िया। नींद नहीं आई यार, बढ़िया क्या बताऊं मैं। सोए थे तुम दोनों यार अच्छे से? अरे लग रहा बहुत है। बस भाई बहुत नींद तो बढ़िया आ रही, वैसे मैं बता रहा हूँ ना, इतना पूरा काम धाम करने के बाद ना नींद बहुत अच्छी आती है यार। वही। ऐसे क्या काम किया? अरे ये बिल्डिंग बनाई ना मैंने, बनाई भाई मैंने। अच्छा, वैसे ऑब्सिडियन देखा है यहाँ पे कहीं पे? ऑब्सिडियन देखा है? ऑब्सिडियन नहीं? नहीं। जाओ दिखा। क्या नेदर पोर्टल तो नहीं बनाना? हाँ हाँ। दिखाता हूँ। अरे देखा हुआ यार हमने, क्या तुम फिर हमको दिखा अरे रहे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे मतलब मेरे घर पे अचानक ऑब्सिडियन आ गया। देखो पोर्टल बना रहे थे क्या घर के अंदर ही? ऐसे ऐसे अचानक कैसे आ जाता है मेरे को बताओ। ये कुछ अरे तो हुआ होगा ना? वही भाई, कौन है नूब भयंकर? यहाँ अंदर थोड़ा बनेगा ऑब्सिडियन यहाँ वो पर पोर्टल मत यार। लगाया करो भाई। नहीं 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 भाई। नहीं नहीं, ये कुछ गड़बड़ हुई है। मैं इधर अरे सो रहा था और ऐसे यहाँ पे कुछ अचानक कुछ हुआ, मुझे नहीं पता, मैं बता नहीं सकता क्या हुआ, क्योंकि हाँ। चीज़ें होती है जो
दोस्ती में यार वो दरार देती है, समझ रहे हो? अरे ये वो बताना नहीं चाहता। आई थिंक स्टिल तुम्हें छुआ कोई है। बुरा सपना आया है, वाह, पूरे सपने में ऑक्सीजन आ गया इधर। अपने आप ही लगा दिया होगा तुमने। हाँ मेरे पास डायमंड की पिकेक्स भी नहीं है। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है? डायमंड की देखो, डायमंड की पिकेक्स तुम्हारे पास दिख रही है मेरे को। सो बन भी सकता है ना, मतलब ऑब्सिडियन नहीं, तो मतलब बन। मैं ऐसा नहीं बोला कि तुम ऑक्सीजन लगा के लाए, वो किसी ने मेरे पर कुछ किया। हाँ क्या किया मेरे को नहीं पता, बताना नहीं है। पता तो है, बताना नहीं है। ओके ओके ठीक है, चलो मानते हैं, लेट्स गो। भाई बकेट यार, तुम्हारे चलो, हाथ में ऑब्सीडियन, वो मतलब डायमंड की पिकेक्स। हाँ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं तो? कुछ नहीं, बस कुछ नहीं। तो ऑब्सिडियन तो लावा से भी बनता है ना? तो उसके पहले भी बनी के रूम में वार्निंग दी थी। हाँ मुझे वार्निंग भी दी थी वही। भाई यहाँ कुछ चल रहा है बार गड़बड़। कुछ हुआ है। मतलब क्या तुम लोग मेरे ऊपर शक कर रहे हो है? नहीं मतलब ऐसा नहीं है, सारे पॉइंट्स तुम्हारी तरफ जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल थोड़ा है। बता रहे हैं कि सुधर जाओ। ओके अच्छा, तो एक काम करता हूँ ना, मैं यहाँ से कुछ दिन के लिए चला जाता हूँ। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं क्यों है जाना ऐसा- क्यों है? रुको बनी, वही जाना क्यों है एक तुम्हें? हाँ ऐसे यार मुझे थोड़ा काम है वैसे भी। बकेट कहीं तुम्हारा कुछ हार्ड वार्ड कम हो गया है, कुछ लेना है? नहीं लालच नहीं जाग रही है मन में? ऐसा तो कुछ नहीं है। देखो मेरे को तो क्लियर दिख रहा है कुछ लालच जाग रही है तुम्हारे मन में। अरे वाह ठीक है भाई। चलो इससे बढ़िया मैं यहाँ से फिर चला ही नींद जाता आ रही हूँ। यार। तो आसपास के सारे शक मेरे ऊपर आ रहे थे और अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि ये सारा करना बनी का था, इसीलिए मैंने यहाँ से दूर जाकर रहने का डिसाइड कर लिया। ऑब्वियसली मुझे बुरा लग रहा था इसलिए नहीं, बल्कि अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। मुझे जितनी हो सके उतनी जल्दी अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा ताकि मैं जल्द से जल्द अपने गुमाए हुए हट को वापस ले सकूं। ओके गाइस। हाँ, तुमने प्लान बना ही दिया क्या? जाना तुमने ही है प्लान बना ही पक्का। दिया क्या जाने का? अरे ऐसा नहीं है, मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, थोड़े दिनों तक मैं नहीं रहूँगा, तब तक यहाँ पर संभाल लेना ठीक है? ठीक है, वैसे वैसे हमें तो- तुम्हारी याद आएगी। अरे वैसे तो बहुत खुशी हो रही है, थोड़ा दुख भी हो रहा है। हाँ 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 कोई ना, मुझे भी तुम्हारी याद आएगी तो मेरे डॉगी को देख लूंगा। अच्छा वाह भाई। मतलब दोस्त डॉगी भी दोस्त है, तुम भी दोस्त हो। तो मैंने और कुकू ने मिलकर हमारी इस जगह को छोड़ दिया और मुझे पक्का यकीन था कि स्टीलबर्ग भी आगे जाकर पछताएगा। एनीवे तो कई घंटों की ट्रैवलिंग के बाद मुझे फाइनली एक रहने लायक जगह मिल गई जहां पर मैंने अपने टेम्पररी घर को बिल्ड कर दिया। ओके सो गाइस, एसएमपी के एपिसोड 1 के अंदर ही बहुत कुछ हो गया, बट कोई ना, क्योंकि हम बदला जरूर लेंगे, वो भी कह के। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जो करना है वो करो। इंडिया हमारी देसी एसएमपी का आईपी एड्रेस दे रहा, फर्क नहीं पड़ता कि आप क्रैक प्लेयर हो, जावा प्लेयर हो, बेडरॉक प्लेयर हो या फिर पी प्लेयर, सभी के सभी इसके अंदर खेल सकते हो। तो आओ और जाकर खेलो।